श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री रामदूताय वल्लभाय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री यमदग्नाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरवरं ये वंदे जगत कारणं वंदे भन्नग भूषणं मृगधरं ये वंदे पशु नामतिं वंदे शूर सांगबन्धिनेनं ये वंदे वंदे मातजनाश्रयं च वरदं ये वंदे शिवं शंकरं ये आत्मा तं प्रजामति सहजरां ये प्राणाश्वरी ये पूजा थे विषयो प्रभोग रचना ये इंद्राशमा दिशति ये संदारा हृदयो रक्षण विधि सोद्राणि सर्वा गिरो यद कर कर्म करो मधक दभिलो ये संभो धवा राधनम क्यों फबल करिए भग रही हो ये श्मशान की धारी ये चली आ रही और कहा चंद्र भाल का ये विस्मित है होती लहराती क्यों त्रिवित हो रहा भाल चंद्र क्यों ढकवा करता हो धम 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 क्यों स्मित हो रही ये शाखाएं क्यों खनमा करता हो कन 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 गंभीर उठा शिवात्मा की खोज की है हाँ ब्रह्म में कुछ बढ़ा सांस से है कि साधना भंग हो गई या गंभीर शब्द ने मुझे आज यह ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया है या हर वैसी शाम को या शाम की भाम जैसी जो हरणी लखपति संगठन करते थे ये मानो ये सौभाग में देश को थके हो रहे राम महल में सा हाथ उठा है में भगवान शंकर का युद्ध तुमने मारा रामो ले भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्तों में भक्त है बार बार शिव कहती है मैं कामा हो क्या मैत्री या गौड़ा या हंसो या गुरुड़ी या चंद्र साहब रे ये भगवान परशुराम के महल में सा से देता उठो राम ले लो हाथ उधार कौन गिरा बार बार कैसे रोही पैदा हो गया किसने बुलाया आप मृतगर में कौन हाथ ठोस विश्वनाथ कौन गिरा बार बार उठो हे राम ले लो हाथ उधार कौन गिरा बार बार कौन गिरा बार बार ये भी से कुछ खाम ये भी से कुछ खाम उठो हे राम यही कहे बारंबार यही कहे बारंबार ये मुझे प्यास बुलाता है ये दिवाकर चढ़ता जाता है ये ध्यान है कल की धरती ये ध्यान है कल की धरती दिखाई देती थी पृथ्वी आज नंदन शहर में एक ऐसा भारी परिवर्तन क्यों आज यहाँ लगती नहीं ये समाधि यह आज लगती नहीं ये
उठती है डरती है प्यासी शुद्ध शांत पाता है दिमाग चढ़ता जाता है। ये कौन कर रहा है यह बार बार घर घर, अब कौन कर रहा है यह बार बार घर घर। अब राम दोष रहा धार चंद्रवाहिनी क्यों अब धरा क्यों हिला रही, विश्व में ज्वाल आज क्यों जला रही, ये विश्व में ज्वाल देखता हूँ स्वाद होकर के घर था बस विधि हो गया। मिथिला में किसी पर मुखनी ने भगवान शंकर क्या दोखन कर दिया। ये भगवान भादी हो हम में उताप हो सकी हो कहीं बुढ़ाप हो हाँ बरस हो या पता थाबरी हो हाँ समदेवियो हाँ सब सगरो तो स्वाम में सब फल रहा है। तुम निहवान बड़ो शंकर भगवान मिले हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो। तही अब सर सुन से ओ धनु भंगा आयु भृग कुल कमल पतंगा। देख मही पे सकल सकुचाने बाज झपट जन लबा लुकाने। देखत भृगुपति बेसुकराला उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन साप दंडे प्रणामा। जितने राजा हैं मारे डर के भगवान परशुराम जी को प्रणाम करने लगे दंडवत, वो भी अपने पिताजी का नाम प्रथम में बता करके। जितने राजा थे सब आए, सब डरे। महाराज जनक भी आए। जनक बहोरी आई सिर नावा सीजे बुलाई प्रणाम करावा। समिति समिति जल कह भरही तला कहा चिमि सद गुण सज्जन पहियावा चिमि सद गुण सज्जन पहियावा। यही है भगवान परशुराम। दोनों हाथों को जोड़ो। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्मानी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर को लेटे हुए भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था माँ तुम, यदि आना था आई हो, यदि आना था बताना था मुझे माँ तुम। ये श्रृंगार करी माता तुम्हें मिथिला नहीं आना था, ये धरना था तुम्हें वह काली कारूख तुम। तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लैयाना था, यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठ छोड़ तुम। तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई और मिथिला में आपका पदार्पण हो गया। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। अस्तु मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मैंने देखा तो मैंने पाया ये किसने इसके भाल पर, ये किसने इसके भाल पर क्रांति सूत्र का भाष्य लिखा। हाँ ये किसने
इसके भगति मंक पर वह लंकापति का नाश लिखा। ये तेरे इष्ट सन्नी सी ये अनुसुईया सी कौन हे जनक यह सुता बतलावो। हे जनक यह सुता बतलावो। यह सुंदर कन्या सी कौन यह सुंदर कन्या सी कौन कहां से है पाई। अब जनक तुम बताओ ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये सिया की कहानी अब जनक तुम सुनाओ। ये गगन से चली है जनक से पली है धरा से मिली है। अब सुनावो जनकी अब सिया की कहानी। बतावो जनकी अब कथा वो पुरानी। कहाँ से है पाई ये सिया ये सयानी। अब सुनावो जनक हाँ करुण वो कहानी। बताओ बताओ कहाँ से है पाई ये सिया ये सयानी। अब सुनावो जनकी वो कथा वो पुरानी। बालिका का परिचय करवाओ। एक नग्न कहाँ से मिली है किन प्रश्नों में प्राप्त हुई है ये बालिका। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी और आई मिथिला विपदा। ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु, क्या हुआ कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। ये वही बालिका है। नाम चाणक्य परम पुनीता। पुनीता ये पुनीता नाम चाणक्य ये परम पुनीता। यह नारद आयु कहवा पुनीता। यह नाम चाणक्य नाम चाणक्य। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, तो प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। पर तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो
पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा तुम्हारा महान मित्र है, उसको तुमने नहीं छोड़ा। वह रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी तो जनक थी कि नहीं थी? और देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने का हल चलाओ। सोने का काहे का हल? सोने का। तो देवर्षि नारद तो ये भी कह सकते थे तुम चांदी का चलाओ, देवर्षि नारद तो ये भी कह सकते थे तुम पीतल का चलाओ, देवर्षि नारद कह सकते थे तुम ताम्र का चलाओ, देवर्षि नारद कह सकते थे तुम लोहे का चलाओ, लेकिन सोने का चलाओ ये कोई विशेष बात है। तो तुम्हारे यहाँ देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने का हल चलाओ, ऐसा क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद जानते थे। क्या? देवर्षि नारद ये जानते थे